गुरु भक्ति योग। संसार के उस पार जाने के लिए सचमुच गुरु ही एकमात्र आधार है। सत्य के कंटकमय मार्ग में आपको गुरु के सिवाय और कोई उचित मार्गदर्शन नहीं कर सकता। आपके दैनिक जीवन के संग्राम में गुरु आपको मार्गदर्शन देंगे और आपका रक्षण करेंगे। गुरु, ईश्वर, ब्रह्म, आचार्य, उपदेशक, दैवी गुरु आदि सब समानार्थी शब्द हैं। ईश्वर को प्रणाम करने से पहले अपने गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि वे आपको ईश्वर के पास ले जाते हैं। अपने गुरु से मंत्र की दीक्षा लो, इससे आपको सत्प्रेरणा मिलेगी और आप उच्च स्थिति में पहुंच सकेंगे। गुरु आपके बदले में साधना नहीं करेंगे, साधना तो आपको ही करनी होगी। गुरु आपको सच्ची राह दिखाएंगे। गुरु की कृपा से शिष्य अपने मार्ग में स्थित विघ्नों एवं संशयों को पार कर सकता है। गुरु शिष्य को भय स्थानों एवं बंधनों से उठा लेंगे। गुरु आपको उठाकर समाधि में रख देंगे। ऐसा चमत्कार दिखाने की अपेक्षा अपने गुरु से रखना नहीं। आप स्वयं कठिन साधना करो। भूखे आदमी को खुद ही खाना चाहिए। गुरु शिष्य का संबंध पवित्र एवं जीवन पर्यंत का संबंध है। यह बात ठीक से समझ लो। कल हमने सुना था कि सिख इतिहास में 8वीं पातशाही श्री गुरुदेव हरकृष्ण जी जब किसी क्षेत्र में पहुंचे तो वहां के पंडित कृष्णलाल जी उनमें बड़ी श्रद्धा रखते थे। परंतु जब उन्होंने गुरुदेव हरकृष्ण जी के दर्शन किए तो उनकी श्रद्धा हिल गई। उनकी बाल्य अवस्था देखकर उनकी जो मन में धारणा थी, उस धारणा को दूसरा ही रास्ता मिला। पंडित जी के सामने गुरुदेव का वास्तविक रूप कैसे उजागर हो, क्योंकि उन्होंने यह मान लिया था कि गुरुदेव ज्ञान ध्यान से परे एक छोटे से बालक मात्र है और यह सच्चाई वे सबके समक्ष प्रकट करके ही रहेंगे, ऐसा पंडित ने ठान लिया। कृष्ण पंडित ने सोचा, अगर ये सचमुच ही गुरु है तो इन्हें सभी विद्याओं का ज्ञान होना चाहिए, निसंदेह गीता भी। तो क्यों न मैं अभी ही सभी के समक्ष इन्हें गीता पर शास्त्रार्थ करने के लिए चुनौती दे दूं। फिर उसने आंव देखा न ताव। उन्होंने कहा, गुरुजी सुनिए। ऊंचे स्वर में गुरुजी को संबोधित करके जब पंडित बोले तो सभी का ध्यान उनकी तरफ खिंच गया। पंडित ने कहा, गुरुजी आप गुरु हैं, इसमें तो मुझे संदेह है ही। साथ में एक आपत्ति भी है कि आपने मेरे इष्ट भगवान कृष्ण का नाम क्यों रखा है? केवल हर ही रहने देते, श्री हर कृष्ण क्यों रखा? कृष्ण नाम रख लेने से आप कृष्ण थोड़े ही बन जाएंगे।
हमारे कृष्ण ने तो मात्र 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत अंगुली पर उठा लिया था। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? श्री गुरुदेव हर कृष्ण जी मुस्कुरा दिए। फिर बोले, पंडित कृष्णलाल जी, अगर मेरे नाम में कृष्ण शब्द होने के कारण मेरा गोवर्धन पर्वत उठाना आवश्यक दिखता है, तो मेरे तो आधे नाम में ही कृष्ण है, बाकी तो हर है। लेकिन आपका तो पूरा नाम ही विशुद्ध रूप से कृष्ण है और आयु भी लगभग 55 वर्ष है। इस आधार पर तो आपको कई गोवर्धन पर्वत उठाने पड़ेंगे। सभा में सबकी हंसी निकल आई और पंडित जी तो अवाक रह गए। इनको मेरा नाम कैसे पता, और यह भी कैसे पता कि मेरी आयु 55 वर्ष की है। हालांकि गुरुदेव ने यह कहकर अपनी अंतर्यामिता का संकेत दिया था, लेकिन पंडित जी इतनी आसानी से कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने सोचा, अवश्य ही इससे किसी ने मेरी चर्चा की होगी और आयु भी बता दी होगी। मुझे इस बात से प्रभावित नहीं होना चाहिए। यही सोचकर पंडित जी बोले, देखो गुरुजी, मैं श्री कृष्ण का भक्त हूं, इसलिए इनके नाम पर अपना नाम रखा है। आपकी तरह उनके समान होने का दावा नहीं किया, गुरु नहीं बनकर बैठा। और हाँ, ये सब आपको गुरु मानते हैं तो माने, लेकिन मैं आपको तभी मानूंगा जब आप मेरे कहे गीता के श्लोकों के अर्थ कहेंगे। गुरुदेव फिर मुस्कुरा दिए। मुस्कुरा तो वे पंडित जी की बाल बुद्धि पर रहे थे, क्योंकि पतंगा गरुड़ से कह रहा था कि मैं आपको तब पक्षीराज मानूंगा जब आप मेरे संग उड़ान प्रतियोगिता करेंगे। पर पंडित जी सोच रहे थे, देखो बाल योगी अंदर से तो हिल गया है, लेकिन बाहर से मुस्कुराकर अपने भीतर की हलचल को ढकने की कोशिश कर रहा है। पर इसे क्या पता मैं क्या चीज हूं। बड़े जयकारे बुलवा लिए इसने अपने नाम के। आज पता लगेगा जब गले में ही शब्द अटक जाएंगे। गुरुदेव ने कहा, पंडित जी, आपकी राय हमें अच्छी लगी, लेकिन ऐसा करने पर भी आपकी शंका का निवारण पूरी तरह नहीं हो पाएगा। पंडित जी को लगा कि गुरुदेव बहाने बना रहे हैं। पंडित जी को अपनी जीत निश्चित सी दिखी। अहम के साथ बोले, क्यों जी, शंका क्यों बचनी है? आप श्लोक का अर्थ बताओ, बस हमारी सब शंका का समाधान हो जाएगा। गुरुदेव बड़ी नम्रता से बोले, आप जैसे विद्वान पंडितों के मार्गदर्शन में हमने तो गीता पढ़ी ही है, तो हमारे द्वारा अर्थ बताने में कौन सा आश्चर्य। क्यों न आप स्वयं ही कोई ऐसा व्यक्ति ले आए जिस पर आपको पूरी तसल्ली हो कि इससे तो ब्रह्मा जी भी नहीं बुलवा पाएंगे। हम उसी से ही आपको अर्थ सुनवा देंगे। हमारे विचार से यह अच्छा रहेगा। पंडित जी समझ नहीं पा रहे थे कि गुरुजी रास्ता बनाकर भाग रहे हैं या मंद बुद्धि के कारण अपने ही जाल में फंस रहे हैं। बोले, मैं कल ही किसी को लेकर आता हूं। इतना कहकर वे चले गए। सीधा पहुंचे छज्जू राम के घर। छज्जू मंद बुद्धि होने के साथ गूंगा और बहरा भी था। उसे कल अपने साथ चलने के लिए पंडित जी ने तैयार कर लिया। फिर लगे बल्लियों उखड़ने। रात भर अवश्यंभावी जीत की खुशी में पंडित जी को नींद ही नहीं आई। सुबह से भी पहले पंडित जी
छज्जू राम को लेकर सभा में उपस्थित थे। छज्जू राम मूक बधिर भले था, लेकिन आंखों से बूझा हुआ नहीं था। उसने गुरुदेव की ओर क्या देखा, मानो उसके रोम रोम में दीपावली जगमगा उठी। उसे लगा कि अरसा बीत गया, न बोल के देखा और न सुन के, लेकिन जिह्वा इन्हें देखते ही मचलने से क्यों लगी, कानों में ये तरंगे से क्यों उठने लगी। उसकी नजर गुरुदेव पर से हट ही नहीं रही थी और खींचता खींचता छज्जू राम बिल्कुल गुरुदेव के पास पहुंच गया। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या घटने वाला है।